एक भक्त कहने लगा, शुरू शुरू की बातें जब सुनता है इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, कहने लगा जी ये तो बातें कहन की हैं, डराने के लिए कह रखी हैं, वह तू गधा बनेगा, सुअर बनेगा, पशु बनेगा, ये तो डराने के लिए कह रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और किसने देखा है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत्संग में आने का समय नहीं मिलता हमारे को, और हम अपने एक पेट के लिए न जाने कहां कहां देश विदेश में जाकर के मजदूरी करने लग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने आके हमें बताया है, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको प्रचार कर रहा हूं ये परमात्मा का दिया हुआ है, ये जन साधारण की बनाई कथाएं नहीं है। और परमात्मा ने हमें आगाह करने के लिए, हमें चेताने के लिए ये तत्व ज्ञान अर्थात सत्संग प्रदान किया है। तो इन्होंने ये बताया कि हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप काम ना करो, घर त्याग दो, ऐसा नहीं। प्रभु ने स्वयं आकर के वो लीला की थी, एक दुल्हे का रूप धारण करके और कपड़े बुना करते थे। हमारे लिए एक प्रमाण छोड़ गए, हमारे उदाहरण बना गए कि एक परमात्मा पाने के लिए जंगल में जाना, कर्म त्यागना अनिवार्य नहीं है। तो गीता जी में लिखा कि अर्जुन यदि तू काम ना करेगा तेरा निर्वाह कैसे होगा? काम भी कर, राम भी रट। गलती ये कर रहा है कि तू केवल माया का मजदूर बना हुआ है, परमात्मा याद नहीं करता। काम भी कर, भगवान भी याद कर। लेकिन सत्संग में आने के आए विदाई की बात समझ में नहीं आती। एक समय परमात्मा बताते हैं कि राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक समय दास पंजाब के अंदर सत्संग करने गया हुआ था हमारे गुरु जी के स्थान पर। तो वहां हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था, सपरिवार। शुक्र को वो आया हुआ था, शनिवार को उसने वापस वहां से चलना था। शनिवार को ही ये दास यहाँ हरियाणा से पंजाब में सत्संग करने जाता था, सेकंड संडे को। तो शनिवार को पहुंच जाते थे हम। संडे को सत्संग करके 12-1 बजे तक, 1:30 बजे से वहां चल पड़ते थे, क्योंकि यहाँ सत्संग बहुत जोरों पर चल रहे थे। उन गुरुदेव के शिष्यों ने अपने रिश्तेदार से कहा कि कल आज महाराज जी आएंगे। शनिवार को जब वो चलने लगा चंडीगढ़ को, आज महाराज जी आएंगे, आप आज रुको, कल सत्संग सुन के जाना, बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं और ये समय बार बार नहीं मिलता, आप आए हो, कल शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाना। तो उसने कहा कि संडे को यानी रविवार को एक पार्टी आनी है जिसके साथ मेरा एक अनुबंध होना है, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का लाभ होगा, बेनिफिट होगा। उन्होंने पूछा रविवार को किस समय आएंगे वो? कि 3 बजे दिन में। उन्होंने बताया कि 12 बजे 12:30 बजे तक सत्संग हो जाता, 10 से 12 बजे तक 2 घंटे सत्संग करते हैं। आप 1 बजे चलोगे तो 3 बजे पहुंच जाओगे चंडीगढ़, 4 पहुंच जाओगे, 1 घंटा को फोन कर देंगे और रुक जाएंगे। वो कहने लगा नहीं आपको नहीं मालूम मेरे व्यवसाय का, काम चौपट हो जाएगा, मैं नहीं रुक सकता, फिर देखूंगा कभी।
यूं कहकर वो चल पड़ा। परिवार के 4 सदस्य थे, चारों के चारों उस गाड़ी में, मारुति गाड़ी में, कार के अंदर विराजमान थे। अंबाले के पास जा लिए, वहां पर एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखा था, और उस क्षण वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था। उसको तो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ नहीं दिखा था, इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहा, क्योंकि आने वाले उस मेहमानों के लिए व्यवस्था करनी थी, गुटी छुट्टी लाने की, इधर कोई रेस्ट हाउस बुक कराना था, कोई होटल बुक कराना था। उसने वो दिखेंगे, उसने मारी, वो उसकी गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे जा घुसी, उस गाड़ी की घुसने से वो जैक हट गया और वो लोडेड ट्रक बजरी का उस कार के ऊपर गिर गया। चारों के चारों सदस्य वही मट्टी में मिल गए। हे परमात्मा, अब सिर पर धर ले उस 5 लाख के कंट्रैक्टर ने, जो काम करना था इस मनुष्य से वो करा नहीं गया, और जोड़ रखे मुसलो भी ने 20-30 लाख के कौन बरतेगा भगवान जाने। और जो पाप कमाए परमात्मा नहीं बजा, फिर गधा बना कि तो सुअर बने 84 लाख क्यों नहीं भोगनी पड़ेगी। परमात्मा याद दिलाते हैं, राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दाम, भाई दुविधा में दोनों गए माया मिली नाम। पुण्यात्मा ये बात कर्ण सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। एक भक्त कहने लगा, शुरू ये बातें जो सुनता है इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, कहने लगा जी ये तो बातें कहन की हैं, डराने के लिए कह रखी हैं, वह तू गधा बनेगा, सुअर बनेगा, पशु बनेगा, ये तो डराने के लिए कह रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और किसने देखा है तो उसको बताया कि नादान, अब कोई चोर चोरी करता है और उसको कोई बताता है कि चोरी मत कर, तुझे पुलिस पकड़ेगी, पीटेगी, काला मुंह किया जाएगा, तेरी सजा हो जाएगी। यदि वो चोर नो कहे किसने देखा है, ये तो डराने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसकी नालायकी है। वो सभी बातें उसके साथ बीतेंगी तो उसको पूर्व आगाह किया जा रहा है कि चोरी करेगा तू पिटेगा, काला मुंह करेंगे और वह फिर सजा हो जाएगी। यदि वो डर जाता है, वो डर भी है और सत्य भी है। अगर वो उस डर से डर जाता है तो बुराई से बच जाएगा, चोरी नहीं करेगा, और चोरी नहीं करेगा तो सजा नहीं होगी। जो संतों ने हमें बताया है, परमात्मा ने आकर के हमें ये तत्व ज्ञान दिया है, उस पर हमने खरा उतरना चाहिए, उसको सत्य मानना चाहिए, और उसमें डर भी है और सत्य भी है। आप कहते हैं किसने देखा है, फिर आखिर में कहते हैं देखी जाएगी। अब जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है। अब हमारे पास वो ज्ञान की आंखें नहीं है, तो हम ज्ञान नेत्रहीन है, और परमात्मा यानी जो संत जिनको ये ज्ञान था वो नेत्रों वाले थे, ज्ञान की आँखियां वाले थे। अब उन ज्ञान की आँखियां वाले नेत्र वालों ने हमें बताया है कि ऐसा करेगा तो ऐसा पाप होगा, और हम नेत्रहीन उन आँखों वालों की बातों को नहीं मानते, और फिर कहते किसने देखा है? आँखों वाला देख रहा है, तुझे बता रहा है, अंधे तुझे नहीं दिखता, इसका मतलब किसी को भी नहीं दिखाई देता। अब कोई जंगल वन की तरफ जा रहा है अंधा, और उसको कोई आंखों वाला आकर कहता है कि सूरदास इधर मत जाइए, रास्ता गलत है तेरा, सूर्यास्त होने वाला है, तू जंगल में घुस जाएगा, यहाँ पर झाड़ हैं, कांटे हैं, इंसेक्ट जंगली जानवर हैं, तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे। और वो
दारू पर पी रखी हो शराब उसने, वो बोल सकता है ये बात कि किसने देखा है कि जंगल में कोई शेर है या भयंकर जीव है या कांटे हैं। अरे नालायक, वो जिसने देखा वही तो बता रहा है कि इधर जा रहा है जंगल में ऐसे भयंकर जानवर है, ऐसा तेरे साथ बीतता है कि वो आंखें वाले की मानना नहीं, अंधे ने दिखता ना बता, फिर ना तो मर जा फिर पड़े कुएं में, देख क्या होगा तेरे साथ वहां जाके जंगल में। तो संत थे, ये आंखों वाले थे, हम नेत्रहीन है, हमारे वो ज्ञान की आंखें नहीं है, और हम उन संतों की वाणी को काट देते, किसी ने देखा है तो वैसे कह रखिए, तो हम अंधे भी और ऊपर तो शराब पिए हुए व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहे। फिर नौकर देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी। अरे मरे पाछे गधे बन गए, गधे बने पाछे हम क्या देखेंगे, फिर तो कुमार देखेगा। ऊपर कमर पर 2.5 मन का बोरा होगा और अच्छा लंबा लठ पीछे कमर के ऊपर मारेगा। हमने देखना है, अब देख सकते हैं, अपनी आंख नहीं है तो संतों के द्वारा दिए गए इस ज्ञान से हम अपनी आंखें बनवा सकते हैं, और फिर हम इस रोशनी के अंदर ठीक रास्ते चल सकते हैं।